क्यू स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए देखिए, आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। ठीक है, खान सर आज पहला टेस्ट लॉन्च कर दिए हैं। आज पहला टेस्ट कंप्लीट हो गया है उनका, जो 1799 वैकेंसी आया है 2025 में, उसका पहला सेट आज करा दिए हैं दरोगा का। ठीक है, इनके थी में अभी इस बार 21 टोटल सेट दे रहे हैं। ठीक है, 2025 के वैकेंसी में दरोगा का इनका टोटल 21 सेट है। वो उसका आज सेट का पहला सेट है। ये अभी सप्ताह में मात्र 2 दिन सेट करा रहे हैं, सैटरडे के और संडे को। आज जो सेट हुआ है उसका हम लोग देखते हैं 1 से लेकर 100 तक। ये टेस्ट जो क्या है कि फुल लेंथ टेस्ट है, एकदम 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन का सेट है ये। ठीक है, आप लोग देखिए पहल का टेस्ट है। पहल का टेस्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। जितने भी आज क्वेश्चन आज के टेस्ट में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या था टेस्ट का। पहला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में पूछ रहा है कि सही विकल्प को क्या करना है, कि आपको चुनना है। ठीक है, तो इसका पहल का दिया है सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन की उन्नत व्यवस्था थी। ये कथन हमारा क्या है कि हमारा सही है। इस सभ्यता में लिपि का प्रयोग होता था लेकिन उसे अब तक पढ़ा नहीं गया। ये भी कथन हमारा क्या है कि सही है। सिंधु घाटी के लोग लोहे के औजारों का प्रयोग करते थे। ये कथन हमारा क्या है कि गलत है। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बात यानी विशाल स्नानागार की खोज हुई थी। ये भी कथन सही है। यानी 1, 2 और 4 कौन से ऑप्शन में है? 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक भीम प्रथम जो था किस वंश का था? ठीक है, तो ये था हमारा किसका? चालुक्य वंश का था। चालुक्य वंश का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित सही जोड़ों की पहचान करना है। इसमें से जो सही जोड़ा को पहचान करना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी ने बनाया था। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा जो क्या है कि सही जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन को चुनना है। इसमें कौन सा कथन जो क्या है गलत है उसको हमको चुनना है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दास प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा प्रचलन नहीं था। यही कथन क्या है कि हमारा कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट फील्ड हॉकी में पेनाल्टी कॉर्नर का दूसरा नाम क्या होता है? जो पेनाल्टी कॉर्नर होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो उसका होता है शॉर्ट कॉर्नर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। उसका आंखों देखा विवरण किसने किया था? ठीक है, तो उसका आंखों देखा विवरण किए थे हमारे किसने किया था? काशीराज पंडित ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग करने वाला है। देखिए ठीक है, ये हमारा आ जाएगा हमारा कौन सा मैचिंग करने वाला? अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन का मिलान कराना है। ठीक है, 1 नंबर में क्या है? मंदिर प्रवेश आंदोलन। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन हमारा किसके साथ मिलान हो जाएगा? तो मंदिर प्रवेश आंदोलन हमारा हो जाएगा मिलान हो जाएगा हमारा किसके? केलप्पन से, यानी केलप्पन से। ऑप्शन नंबर हमारा इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैच करा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम में भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत के लिए जाना जाता है? किस अधिनियम से द्वैध शासन की शुरुआत हुआ था? तो ये हुआ था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत में क्या हुआ था कि द्वैध शासन की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सही है वही उसको चूज करना है। ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। उन्होंने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया। ये कथन हमारा सही है। 1878 को रद्द किया था। जो प्रेस अधिनियम आया था उसको भी रद्द किया था। ये भी सही है। इल्बर्ट बिल पेश किया था। ये भी कथन है। सती प्रथा को समाप्त किया था। ये कथन हमारा गलत है क्योंकि ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त किया था राजा राम मोहन राय की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली को सदमा पहुंचाया जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्य की इमारत को एक बड़ा झटका लगा हुआ है? तो ये हुआ INS का अभियान और रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह जो था। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली को सदमा पहुंचाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सी बकरी की नस्ल भारत में अपने उच्च दूध उत्पादन और लंबे कानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये होती है हमारे जमुना पारी बकरी। नेक्स्ट,
निम्नलिखित कथनों का कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए सही नहीं है? ठीक है, तो ये क्या होता है, वेदों की प्रमाणिकता को स्वीकार करना ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए सही नहीं है, बाकी जो तीनों है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सही कथन चुनना है, पैसिव वॉइस है। ठीक है, पैसिव वॉइस में से सही कथन को चुनना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए लेटर वाज रिटेन बाई हर, यानी सी रोट ए लेटर, इसका पैसिव हो जाएगा ए लेटर वाज रिटेन बाई हर। उसी तरह हमारा एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में पूछता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के हो जाएगा, शी सैड डैट वाज गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक हिंदी के क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। देखिए दशानन जो दिया है उसमें सही समास कौन सा है? ठीक है, तो दशानन में सही समास हमारा हो जाएगा कौन सा, तो इसमें हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास, जो क्या है कि दशानन के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द का चयन करना है। ठीक है, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे अजय कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर में अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच एक बाधा के रूप में कौन सा सुरक्षा उपकरण कार्य करता है? ठीक है, तो ये करता है हमारा फायरवॉल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, मानव शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी में से कौन सा दूध, लार और आंसू जैसे स्रावों में मौजूद होता है और नवजात शिशुओं को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करने में मदद करता है? तो ये करता है हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, IgA करता है। ठीक है, नेक्स्ट, पोषण के उस प्रकार की पहचान करें जो दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं जिसमें एक को लाभ होता है जबकि दूसरे को ना तो लाभ होता है ना ही नुकसान होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, सहभोगिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए हमारा एक मैथ का क्वेश्चन आ गया, तो इस मैथ का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 400। ठीक है, उसी तरह एक हमारा और मैथ का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 432 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसको भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, एक और मैथ का हमारा क्वेश्चन इसमें दिया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री से दिया है, फ्रांसीसी क्रांति के घटनाओं में उनसे संबंधित दार्शनिकों क्या 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 विचार था उसका मिलान करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, इसका मिलान आप लोग कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है हमारा, इसमें गलत कथन का एक रीजनिंग का दिया है, इसमें गलत पद को चुनना है, तो इसके गलत पद हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, एक और यहाँ पर रीजनिंग का दिया है, तो इसका भी हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 25 का हमारा हो जाएगा 56 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा। एक और रीजनिंग का दिया है, तो इसको भी आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसमें क्या हुआ कि प्राइम नंबर दिया है, तो प्राइम नंबर कौन सा है, 23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। इसमें एक और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है रिलेशन से, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिता आंसर हो जाएगा। मैथ रीजनिंग का आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हम लोग जीके का इसमें जल्दी से मार के देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में पूरा हुआ था? ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण जो होता है किसके नेतृत्व में पूरा हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा एक हो जाएगा, बिस्मार्क के, ऑटो वन बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट, बौद्ध और जैन धर्म के सिद्धांतों के बीच कौन सी समानता नहीं है? इसमें से किसकी समय में बौद्ध और जैन धर्म की समानता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आत्मा की अवधारणा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की शासन प्रणाली किसके आधार पर समझा जाता है? ठीक है, तो ये क्या किया जाता है ना, व्यापार के माध्यम से उसकी शासन व्यवस्था को समझा गया था, व्यापार के माध्यम से। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो गुप्त इसका पतन का मुख्य कारण था हुण का आक्रमण था, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 हो गया हमारा। अब देखिए 32 नंबर कहता है, द्रविड़ शैली में मंदिरों के प्रवेश ऊंचे प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे द्रविड़ शैली में गोपुरम कहा जाता है। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस जो बनता है तो उसमें टोटल कितने नंबर का होता है, अंक होता है? तो उसमें 15 नंबर का अंक होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रों का मित्र का किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? ठीक है, तो ये हमारा रेड क्रॉस से संबंधित है, राष्ट्रों का मित्र।
नेक्स्ट इसे पूछ रहा है कि कौन सा युग्म क्या है कि सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी। विश्व पर्यावरण दिवस दिया है, इसमें 5 जुलाई दिया है, जबकि होता है 5 जून का होता है। ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है जो सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सिजोरी ग्रोथ ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमी की न्यूनतम मात्रा और अत्यधिक लवणीय मृदा के कारण किस मरुस्थल को डेड लैंड कहा गया था। ठीक है, तो डेड लैंड कहा गया है अटकामा मरुस्थल को। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जोंडा पवन किस देश से संबंधित है। ठीक है, तो जोंडा पवन हमारा हो जाएगी अर्जेंटीना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी इटली स्विट्जरलैंड के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है और अपने विशिष्ट पिरामिडनुमा आकार के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो ये की कौन सी जानी जाती है, मैटरहॉर्न जानी जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानांतर कृषि को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में नाम से किस से जाना जाता है, तो पोंडू के नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। वही हमारा पश्चिमी घाट में किस में से जाना जाता है, तो कुमारी के नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में हमारे गोदावरी जो है क्या है कि सिंधु की सहायक नदी नहीं है, बाकी तीनों सिंधु की सहायक नदी है। भारत की स्वर्णिक चतुर्भुज परियोजना का सबसे लंबा खंड कौन सा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, थी कलकत्ता से चेन्नई तक, यानी कलकत्ता से चेन्नई। ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मोनोजाइट नामक खनिज अयस्क का प्रमुख भंडारण भारत के किस राज्य में है। तो मोनोजाइट हो जाता है सबसे ज़्यादा हमारा किस में हो जाएगा, केरल राज्य में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। किस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। ठीक है, तो किस दर्रे का प्रयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है हमारा लिपुलेख धारा का। ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा, लिपुलेख धारा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक उपनाम सही नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा भौगोलिक उपनाम सही नहीं है, तो इसमें दिया है दार्जिलिंग पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाता है। यही क्या है कि सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के क्षेत्र और जलवायु प्रकार के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है हमारे कौन सा, लद्दाख AF जो होता है ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बिहार के जल प्रपात के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ना ऑप्शन नंबर सी, मैनपुर गया जिले का जलप्रपात, यही सुमेलित नहीं है। बाकी यही ककोला जलप्रपात नवादा में है, दूध कुंड पश्चिमी चंपारण में है, तुतला भवानी रोहतास जिले में सभी है, लेकिन मैनपुर जो गया जिले का जलप्रपात ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य हंगुल, ठीक है, के एक निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, जो IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए लाल सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा दाची गरम अभ्यारण्य होता है हमारा जम्मू कश्मीर में है, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 48 हो गया। अब आइए हमारा 49 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग की लेखिका कौन थे जिन्हें आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। ठीक है, तो ये कौन थी हमारी, तो ये हमारा रिचर्ड कार्लसन है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान डार्सिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया में केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है और अंगूठी तैरती हुई वनस्पति पर जीवित रहता है। ठीक है, तो ये हमारा अभी लोग जानते हैं केबुला लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की नियम समिति, ठीक है, ध्यान देना है, नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो नियम समिति के अध्यक्ष थे हमारे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलान कराना है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 44वां संविधान संशोधन किससे, कितना नंबर क्वेश्चन है, 52 नंबर में 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। सभी लोग जानते हैं 44वां संविधान संशोधन हमारे संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ठीक है,
संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। उसी तरह हमारा 46वां संविधान संशोधन किस है, तो ये शिक्षा से संबंधित है। दो को मिलाइए और इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो ये ली गई है हमारे कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है महाभियोग लगाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संविधान सभा का मूल ढांचा का सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल के माध्यम के द्वारा दिया गया है। अब कर रहा है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो सभी लोग जानते हैं कि 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 329 के बी के तहत चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक किस चरण से शुरू की गई है। ठीक है, तो ये शुरू की गई हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है, तो सभी लोग जानते हैं कि आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति मिलती है। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटों को आवंटन किया गया है। ठीक है, कितनी सीटें उसको आरक्षित यानी रिजर्व किया गया है। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं 1/3 सीट को क्या किया गया कि रिजर्व किया। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत की संसद की शक्तियों और विशेषताओं के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन विधेयक पर अंतिम निर्णय होता है लोकसभा का। यही कथन हमारा क्या है कि सही नहीं है, गलत है, यही गलत ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत के राज्य विधानमंडल की विशेष शक्तियों और सीमाओं के संदर्भ में क्या है कि सही नहीं है। ठीक है, ये भी सही नहीं पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। राज्यपाल विधेयक पर सहमति देने से इनकार नहीं कर सकता है, ये कथन गलत है, क्योंकि वो इनकार कर सकता है, उसके पास अधिकार होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश के किस गुणधर्म के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो ये दिखाता है हमारा प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक विद्युत चुम्बक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उसे चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जब बढ़ाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, उसका मजबूत हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो एमीटर को विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊष्मागतिकी के किस नियम के अनुसार ऊष्मा स्वचालित रूप से ठंडी होने से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा किस रूप से हो जाता है, तो ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रेडियो संचार का आविष्कार करने वाले मार्कोनी को 1909 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार उन्हें किस उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये पुरस्कार दिया गया था कि लंबी दूरी तक क्या किए थे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें द्वारा संदेश भेजने की तकनीकी की खोज किए थे, इसके कारण उनको पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त नियम किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, तो हेनरी मोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का दिया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि सामान्यतः दर्द निवारण यानी कि पेन किलर के लिए प्रयोग की जाती है, तो ये की जाती है कौन सी, पैरासीटामोल। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा धातु हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये करता है हमारा कौन, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके। कौन सा सुगंधित यौगिक नाइट्रेशन अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन सा है नाइट्रेशन के लिए, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा फिनॉल। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली की संरचना का मुख्य आधार क्या है। जो कोशिका झिल्ली की संरचना का मुख्य आधार क्या है, तो इसका मुख्य आधार है लिपिड बाइलेयर। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। कौन सा हार्मोन
पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है, तो थायरोट्रोपिन ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? तो डाउन सिंड्रोम का कारण हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एक, क्रोमोसोम 21 ट्राइसोमी होता है। ठीक है, 21 ट्राइसोमी होता है डाउन सिंड्रोम के में। नेक्स्ट, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और अंकुरण में सहायक होता है? ठीक है, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और अंकुरण में सहायता करता है। कौन सा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का प्राथमिक कारण क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका क्या है? RH असंगति होता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट विटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 राज्य वर्गीकरण में पशु राज्य की प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है, तो पशु राज्य की प्रमुख विशेषता है बहुकोशिकीय, विषम कोशिकीय और कोशिका भित्ति की क्या करना है कि अनुपस्थिति होता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी विशेषता एक बीजी पत्री पौधों में की विशिष्ट है? ठीक है, एक बीजी पत्री में क्या होता है कि समानांतर शिला विन्यास होता है, वही द्विबीजपत्री में जलिका शिला विन्यास होता है, जलिका, लेकिन एक बीजपत्री में समानांतर शिला विन्यास होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधा का कौन सा पौधा अलैंगिक प्रजनन करता है? ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन करने वाला पौधा इसमें से कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गन्ना। गन्ना जो क्या है कि अलैंगिक प्रजनन करता है। नेक्स्ट, गिनी गुणांक का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है हमारा आय असमानता के मापन के लिए, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रा और बैंकिंग के संदर्भ में IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में किस मुद्राओं का समावेशन नहीं किया गया है? ठीक है, तो ये भारतीय रुपया उसमें क्या है कि शामिल नहीं है, यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नीति आयोग का गठन भारत में किस उद्देश्य के लिए किया गया था? ठीक है, तो नीति आयोग का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो ये योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा चेलैया समिति का गठन भारत के किस क्षेत्र की जांच करने के लिए? ठीक है, राजा चेलैया समिति के गठन किया था कर सुधार को जांच करने के लिए किया गया था। कौन सी अवधारणा राष्ट्रीय आय मापन में देश की सीमाओं के भीतर कुल उत्पादन को दर्शाती है, जिसमें विदेशी निवेश आय शामिल नहीं होता है? ठीक है, तो ये होता है सकल घरेलू उत्पादक, GDP बोलते हैं उसको, जो सिर्फ भारत के अंदर ही जो पैसा होगा उसी का मापन होता है। तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा? तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष कर संग्रह, जो कार्य क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है। भारत में ₹रुपये की कौन सी विशेषताएं सही है? ठीक है, तो ₹रुपये की हमारे RBI द्वारा जारी किया जाता है, यही हमारा विशेषता सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारथी 2.0 मोबाइल ऐप किसने जारी किया है? ठीक है, तो ये सेबी के द्वारा जारी किया गया, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? ठीक है, तो दूसरे सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले हो जाएगा हमारा रोहित शर्मा। एक नंबर में कौन से हैं? पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी है। नेक्स्ट, ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन जो शिवा चलाया गया है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो उसका प्राथमिक उद्देश्य यही था ना कि अमरनाथ यात्रा को क्या करना है कि सुरक्षित संचालन करना है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। भारत सरकार किस वर्ष चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो ये 2040 तक भारत टारगेट रखा है कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को उतारने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में मखाना
उत्पादन में राज्य का योगदान कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब राज्य उसमें 90% सहयोग करेगा मखाना के उत्पादन में। ठीक है, भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है किस नाम से, सिम्बेक्स के नाम से। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। बिहार में मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली का उपयोग सबसे पहले किस प्रकार के चुनाव में किया गया था। ठीक है, तो ये सबसे पहला बार किया गया था नगरपालिका के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली की शुरुआत मोबाइल के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा, 93 नंबर। मानव विकास सूचकांक को जारी करने के लिए कितने आयाम हैं। मानव विकास जारी करने के लिए 3 आयाम की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को किसे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। ठीक है, तो ये महिला किसान वर्ष को क्या कहेगी, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोवाक जोकोविच ने अपने कैरियर का 100वां ATP खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं। कौन से खिलाड़ी हैं जो 100वां ATP खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं, वो कौन से बने हैं, तो तीसरा बने। इनके पहले भी 2 खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का थीम क्या था। उनका थीम यही था कि क्या करना, वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI तैयारी सूचकांक की कौन सी संस्था जारी करता है। ठीक है, तो ये AI जो है कौन सी संस्था जारी करता है, तो लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी करता है। ऑप्शन नंबर हमारा D सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। ठीक है, इसमें गलत मिलान को चुनना है। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यही कथन हमारा क्या है कि सही नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, एक बीजपत्री पौधों में परागण की विशिष्ट विशेषता क्या है। एक बीजपत्री में क्या होता है कि परागण जो हो जाता है पवन के द्वारा होता है, हवा के द्वारा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, और आज का अंतिम सवाल दरोगा का सेट का, कौन सा अंग मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन के पाचन को शुरू करता है। प्रोटीन के पाचन को शुरुआत कहाँ से होता है, हमारे शरीर में। ठीक है, तो ये अमाशय से क्या होता है कि प्रोटीन का पाचन हमारा शुरू हो जाता है। ठीक है, इस तरह से बिहार दरोगा का 100 क्वेश्चन जो टोटल आज खान सर कराए हैं अपने इंस्टीट्यूट में सेट, उसका हम लोग पूरा डिस्कशन देख लिए हैं। जो भी आदमी नहीं गया है सेट मारने के लिए, तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप अपना कवर कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।